देखो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, या तो नॉलेज हो, या इन्फॉर्मेशन हो, या टाइम। आपके पास तीनों ही नहीं है। स्ट्रैटेजी आज हर दूसरी वीडियो आपको यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी में दिख जाएगी। अपुनिच भगवान है, पिछले वाला उठाया था 2x हुआ था, देख इस बार 3 गुना था, अब वो 20% नीचे चला गया। पागल हो गया क्या? अभी तो देख मैं कैसे उसको अभी और खरीदूंगा 20% 20% नीचे चला गया। अरे अभी तो टाइम है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी मार्केट। आप कौन? दूर रहो ना बाबा। तो आप तो चक्रव्यूह में घुस गए ना, आप तो अभिमन्यु निकले। घुस तो गए, बाहर निकलना नहीं आता। स्क्रीन पे लिख दो वो मार्केट का लाना। काफी बार हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें क्या करना है। एक्चुअली ठीक है कि आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बट उसके अलावा भी जो एक दूसरी बाजू है जहाँ पे साइकोलॉजिकली वो सारा पेन आप झेल रहे हो, सारी चीज़ों से ऊपर नीचे जो पूरा एक रोलर कोस्टर राइड है उससे आप निकल के जा रहे हो, वो रिटर्न उसका है। मुझे लगता है वो रिटर्न मैनेज करने वाले का तो बिल्कुल है, उसने जितना स्किलफुली मैनेज किया बिल्कुल उसका है, बट जो इन्वेस्टेड है और वो जो जर्नी है अप एंड डाउन्स वाली, उसमें से जो जा रहा है उसका भी उतना ही उस रिटर्न पर हक है। बिल्कुल, इसलिए तो हमें मिल रहा है भाई। फंड मैनेजर तो 0.5%, 0.7% उठा रहा है AUM का, पर हम लोग तो मेजरली हमारा ही शेयर है ना वो तो। नहीं तो मेरे पास तो कैपेबिलिटी नहीं थी 20-21% सालाना बनाने की, ना मेरे पास टाइम था ना कैपेबिलिटी थी। तो मैं देखो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, या तो नॉलेज हो, या इन्फॉर्मेशन हो, या टाइम हो। आपके पास तीनों ही नहीं है। ना आपको नॉलेज है स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, ना आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ना आपके पास टाइम है। तो क्यों घुस रहे हो इस चीज में? जो जिसका काम उसी को साझे उसको दे दो, थोड़ा वो आपसे अठन्नी चवन्नी ले लेगा, लेने दो, उसकी मेहनत का वो ले उसकी मेहनत का ले रहा है वो। दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो एक्चुअल पावर है ना, वो लोग इसलिए रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 साल के लिए किसी स्टॉक में, बट मैं उसको चेक कर रहा हूँ कल की मेरा कितना रिटर्न हुआ। सही कह रहे हो। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर देखनी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पेशेंस नहीं आता, डिसिप्लिन नहीं आता, लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर पाते। सिर्फ एक आपको बड़ा बैरियर पार करना है जो 2 से 3 साल होल्ड करने वाला होता है। एक बार आपने किसी अच्छे स्टॉक को या अच्छे म्यूचुअल फंड को 2 से 3 साल आपने होल्ड कर लिया, आपने रिटर्न देख लिया बनते हुए अपनी आंखों के सामने, फिर आप खुद ही नहीं बेचोगे उसको, आप बने रहोगे, तब बने रहोगे। हाँ देखो वो वही है कि आपको जैसे इट्स लाइक द सेम थिंग कि अगर आज मैं वर्कआउट चालू करूं और मैंने 3 दिन बाद देख लिया कि 1.5 किलो वजन कम हो गया है, तो आई वुड स्टिक टू माई रूटीन कि यार मेरे को रिजल्ट दिख रहा है। तो रिजल्ट दिखना भी जरूरी है, पर उससे पहले क्या होता है कि आपका ना नॉलेज होना कि इस चीज से रिजल्ट आएगा, और नॉलेज पे कन्विक्शन होना कि आएगा ही आएगा बॉस, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। जब तक आपके माइंड आपको ये ऑटो सजेशन नहीं देता कि भाई ये ही तरीका है, तब तक आप इसमें बने ही नहीं रह सकते, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट गेम। अगर मैं आपको कह रहा हूं मैं कोविड तक 0% रिटर्न पे था, उसके बाद -25% रिटर्न पे आया, फिर भी मैं लगा रहा, वॉज ओनली बिकॉज आई हैड रेड द राइट बुक्स, आई हैड द राइट मेंटर्स, आई हैड द राइट नॉलेज एंड आई हैड द राइट कन्विक्शन। ये नहीं होता तो मैं भी उनमें से एक होता जिसने 25% में निकाल लिया होता पैसा, और आज 1 रुपए का गेन नहीं होता मेरे को। हमने तो वहां डबल डाउन कर दिया मामला। सो पॉइंट इज कि आपको पहले ना नॉलेज लेनी चाहिए, और राइट लोगों से नॉलेज लो। ये आजकल की जो छपरी जनता आ चुकी है, लंबोर्गिनी दिखा रही है, सब दिखा रही है, उससे मत लो, उनसे मत लो। उन लोगों से लो जिन्होंने रियल वेल्थ क्रिएट करी है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करी है। देखिए 1 साल में 100% कमाना ना बहुत मुश्किल नहीं है, आपका छक्का भी लग सकता है। कभी आपने एक कोई फंड उठा लिया बाय चांस, या एक कोई स्टॉक उठा लिया और वो दौड़ गया, तो लग गया आपका छक्का। आप मुझे कमा के दिखाओ ना 10 साल पहले। एक बार टेड सीडस और वॉरेन बुफे की बेट लगी। टेड सीडस वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हाँ मैं वॉरेन बुफे ने बोला मैं पैसिव में डाल देता हूँ इंडेक्स में, और तू एक काम कर अपना कर, तेरे को जो करता है। बेट थी 10 साल की। अब आप सोचो एक आदमी साला 75-80 साल का हो गया उस टाइम पे, फिर भी वो बेट लगा रहा है 10 साल की, उसको पता भी नहीं 10 साल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। बट लुक एट हिज लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस। 10 साल बाद दोनों मिले, इसने पूरा सर्कस किया, हेज फंड मैनेज किया, एक्टिव काम किया, इसने कुछ भी नहीं किया, पटक दिया पैसा, भूल भी गया। और बेट ये थी जो कम लाएगा वो दूसरे को $1 मिलियन देगा एज अ बेट। 10 years बाद वॉरेन बफे वाज सिटिंग ऑन 85-86%, टेड सीडस वाज सिटिंग ऑन 25-26% टोटल रिटर्न्स। तो यार तुमने इतना सर्कस कर लिया, इतनी टीम रख ली, सब कुछ कर लिया, तो भी तुम 25-26 ला पाए। उसने कुछ भी नहीं किया, बेवकूफी करी। मतलब टाइम एडजस्टेड रिटर्न तो आप क्या ही बोलोगे उसका, एंड ही स्टिल मेड ऑलमोस्ट 3 times of what you made। तो तुम एक्सेप्ट कर लो ना यार कि दिस इज द वे टू मेक मनी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर होकर के अगर बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर मत बनो, इंडेक्स फंड में डाल दो। बिल्कुल, वो कहते हैं मेरे मरोपरयांत मेरी वाइफ को बोल देना या मेरे बच्चों को बोल देना कि भाई पैसा सिर्फ इंडेक्स फंड में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। नहीं, उनको इतना भरोसा नहीं है कि मेरे बच्चे मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप क्लियर है कि आप अपना आराम से म्यूचुअल फंड्स को दो, ETFs को दो, मतलब जो भी रूट चुनना चाहते हो।
हाँ, उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके डाल दिया, प्लानिंग उसमें भी लगती है। आपका गोल क्या है, आप कितने साल बाद पैसा चाहते हो? कुछ लोग 5 साल में चाहते हैं, कुछ 10 में चाहते हैं, रिस्क कितना, रिस्क रिस्क एपेटाइट आपका कितना है, कितना ऊपर नीचे झेल सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो, या फिर किसी अच्छे फंड मैनेजर के पास या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाओ और अपना लगे रहो। उसके बाद आपका प्रोसेस बन गया ना, उसको मत देखो, मत साइड कर दो उसको, अपने करियर के ऊपर, अपने करियर के ऊपर और एसआईपी बढ़ाने के ऊपर ध्यान बस की कोशिश करो, साल की 10-15% बढ़ती रहे। बट इतना आसान अगर है तो क्या रीजन है कि लोग ये भी नहीं कर पाते? आपने कुछ रीजन आइडेंटिफाई किए? बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है हमारे इसके पीछे। देखो सृजन भाई, हमारे को ना बचपन में सिखाया गया कि अगर आप ज्यादा पढ़ाई करोगे ना तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ज्यादा देर वर्कआउट करोगे तो ज्यादा अच्छी बॉडी बनेगी, और ज्यादा देर ऑफिस जाओगे तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो हमारे दिमाग ने एक चीज एक्सेप्ट की हुई है कि खुद मेहनत नहीं, जो भी हमारा आउटकम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एफर्ट। एफर्ट से भी ज्यादा टाइम, एफर्ट टाइम जो भी है, मतलब आपने जितना एफर्ट मारूंगा ना उतना आउटकम बेटर होगा। इन्वेस्टमेंट में ये टोटली उल्टा है कि आप जितना एफर्ट मारोगे ना उतना आपका रिजल्ट कम होगा, खराब होगा। और इसमें एक रिसर्च हुई थी जिसमें ओवर ट्रेडिंग बायस और ओवर कॉन्फिडेंस बायस, इन्वेस्टमेंट्स में बायस होते हैं। जैसे मैंने हर्डिंग बायस बताया कि यार भेड़ चाल, चल 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 पीएसयू स्टॉक खरीद, पीएसयू स्टॉक खरीद। अब वो खरीदे साले 30% नीचे आ गए, 40% नीचे आ गए। अब जिससे खरीदवाए थे उसको फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहा, अब क्या करे? तो आप तो चक्रव्यूह में घुस गए ना, आप तो अभिमन्यु निकले, घुस तो गए, बाहर निकलना नहीं आता आपको उसमें से। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग, हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, हर्डिंग हो गया। एक हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, अपुनिच भगवान है, पिछले वाला उठाया था 2x हुआ था, देख इस बार 3 गुना करूंगा। अब वो 20% नीचे चला गया, पागल हो गया क्या? अभी तो देख मैं कैसे उसको अभी और खरीदूंगा 20% 20% नीचे चला गया। अरे अभी तो टाइम है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी मार्केट में, स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। उसके बाद थर्ड आता है ओवर ट्रेडिंग बायस, ज्यादा चर्न, पोर्टफोलियो में ज्यादा चर्न। तो ये रिसर्च की गई थी कि जो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग बायस, खासकर ओवर ट्रेडिंग बायस वालों के लिए, उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 टाइम्स होते हैं और उनके ओवरऑल रिटर्न्स 4% कम होते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर से साल। तो यानी कि क्या है कि दूर रहो ना बाबा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, मत एक्टिव हो, दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ये नहीं है आप लोगों के लिए। आपके लिए आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फ्रीलांस, वो सब करो ना यार, यहां क्यों घुसे हुए हो? सो इन्वेस्टमेंट्स इज टोटली काउंटर इंट्यूटिव टू व्हाट वी हैव बीन टॉट। हमारे बचपन में जो हमें सिखाया गया, बेटा मेहनत कर, मेहनत कर, तो ये ना उससे काउंटर इंट्यूटिव है। और ये ऐसी लत है साली, ऐसी लत है कि आप एक बार स्क्रीन के सामने आ गए, ये आपके सबकॉन्शियस को जकड़ लेती बस, वो नहीं छोड़ता, ये वशीकरण है ये लिटरली। तो है ना, आप वो मार्केट में जैसे वो लिखते हैं ना, वो स्त्री मूवी में वो स्त्री का लाना, तो आप मार्केट स्क्रीन पे लिख दो, वो मार्केट का लाना। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू सी द मार्केट अगेन एंड अगेन। आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। ज्यादा दिमाग लगाना हानिकारक है, बहुत ज्यादा हारी। भाई पैसिव इनकम फंड क्या हुआ? 0 दिमाग लगाना हुआ ना। फंड में भी वो कह रहे हैं सबसे कम दिमाग लगाओ। मतलब एक हो गया फंड एक्टिव फंड, कि चलो कोई फंड मैनेजर सोच रहा है कि मैं कौन से स्टॉक में डालूं, कौन से सेक्टर में डालूं, वो कह रहे वो भी छोड़ बे। तो जो 50-50 लगा है, या नेक्स्ट 50 लगा है, मिड कैप लगा है, स्मॉल कैप लगा है, बैंकिंग लगा है, ऑटो लगा है, जो तेरे को समझ आता है उसमें तू पैसे डाल दे, दिमाग मत लगा। अभी कुछ दिनों पहले एक सीईओ से हम बात कर रहे थे, क्रिप्टो कंपनी के एक सीईओ, बड़ी क्रिप्टो की कंपनी, उनके वो सीईओ, वो हमसे पूछ रहे थे कि सबसे आसान रिटर्न आपने कब बनाया, या आपको यादगार हो वो रिटर्न आपने कब बनाया? तो मैंने कहा यार, जब मैंने शुरुआत की थी ना, मुझे अभी भी याद है कि वो सबसे मेरे अच्छे रिटर्न्स थे, क्योंकि ज़्यादा बिना दिमाग लगाए बस सिंपल नॉलेज को फॉलो करके मैंने वो रिटर्न बनाए थे। उसके बाद जब भी रिटर्न बनाए, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते गया, उसके बाद जो भी रिटर्न बनाए, वहाँ दिमाग खराब किया, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस लिया, ये सारी चीज़ें करके रिटर्न बने, बट ये सारी चीज़ें करके बने। बट सबसे अच्छे जब रिटर्न बने वो तब बने जब बिना दिमाग लगाए एकदम सिंपल फिलॉसफी को फॉलो किया, तब सबसे अच्छे रिटर्न बने। कॉन्फिडेंस था कि डाल दिए, अब होने दो जो होना है। देखो एक पॉइंट के बाद मैं यही कह रहा हूँ, नॉलेज और कन्विक्शन, और ये हमारी भगवत गीता में लिखा है, 4th चैप्टर 40th श्लोक है कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति नाया लोको अस्ति परो न सुखम संशयात्मा। यानी अज्ञानाच श्रद्धानाच, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, नॉलेज कन्विक्शन, संशयात्मा विनश्यति, ऐसी डाउटिंग सोल, संशय आत्मा, संशय डाउट होता है ना, तो ऐसी डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, ना म्यूचुअल फंड्स में, ना स्टॉक्स में, ना क्रिप्टो में, ना रियल एस्टेट में, ना किसी चीज में,
ना सुखम संशयात्मा, ऐसे संशयात्मा को सुख प्राप्त नहीं होगा, कहीं सुख नहीं मिलेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सुख मतलब अपने यहाँ रिटर्न्स हो गए। तो आपको नॉलेज चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, वो आपको आएगा जब आप राइट मेंटर्स को सुनोगे, राइट बुक्स पढ़ोगे, राइट पॉडकास्ट्स देखोगे, राइट चीजें कंज्यूम करोगे। उसके बाद जब है आप उस सिस्टम को समझ चुके होगे, उसके हिसाब से निवेश करोगे और आपका कन्विक्शन होगा कि अगले 5, 10, 15 जो भी आपने होराइजन रखा है उसमें आपके रिटर्न्स बढ़िया बन जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने एक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है, जैसे हम लोगों का रोज़ लाइव होता है 8:30 बजे रात को, तो बहुत इंटरेक्शन होता है लोगों से। तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है ना कि बहुत सारे लोगों का ये रिग्रेट है, खास करके पिछले 4 सालों में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड को, चलिए 7,500-8 हज़ार तो बॉटम बना था, बट बहुत लोग हैं जिन्होंने 10, 11, 12 हज़ार से है मार्केट में जब निफ्टी था, और अभी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है, 2-2.5 गुना हो चुका है 4 साल में। हाँ, विच इज मोर देन 18% CAGR। राइट। और उनका रिग्रेट क्या है कि हम पूरे टाइम इसी चक्कर में फंसे रहे कि आज मार्केट 100 पॉइंट गिरा, कल मार्केट 100 पॉइंट भागेगा गिरेगा, मतलब ये डेली फ्लक्चुएशंस में लगे रहे और हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि निफ्टी 12,000 से 24,000 25,000 पहुंच गया। ये होना ही है। और मैं वापस बोल रहा हूं कि फोमो और रिग्रेट, अब देखो रिग्रेट करके क्या मिलेगा, पर अब आप 25 से 50,000 की जर्नी ले लो ना। अब आप 25 से 50,000 की जर्नी लो, इस जर्नी में 25 का 23 भी होगा, फिर वो 28 भी होगा, फिर वो हो सकता है 26 भी होगा। आप छोड़ दो ये सब जंग, किसके साथ लड़ने बैठे हो यार। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो हम इतना मैग्नीफाइंग लेंस लगा लेते हैं कि हमें दिख ही नहीं रहा है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, वो हम विजन ही नहीं बना पाते। देखो चार्ट्स भी तो लोग 5 मिनट की कैंडल में देख रहे हैं, आप जरा डेली कैंडल में लगा दो, मंथली कैंडल में लगाओ, तो देखो तो सही ट्रेंड ऐसा है। हाँ उसमें ऐसा है, बट क्या फर्क पड़ रहा है, ट्रेंड ऐसा है। आप बोलो कि पिछले 20 साल से 2004 से लेकर 2024 तक निफ्टी ने रिटर्न्स दिए, बिल्कुल दिए हैं। मेरे हिसाब से तब निफ्टी 2000 होता था, आज कितना हो गया, 25,000 हो गया, 10-11x हो गया, तो दिए ना भाई रिटर्न्स। और उसमें कभी वो खराब भी जाएगा, क्रैश भी करेगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, सब कुछ होगा। भाई अगर आपको नहीं झेला जाता ना, चुपचाप एफडी में पैसा डालो, खत्म करो। नहीं झेल सकते, चुपचाप एफडी में डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है। फिर इतना कमाओ कि एफडी के रिटर्न्स भी तुम्हारे लिए बहुत हो जाए। मैं जैसे एक बैंकर से मिला, उसने बोला कि एक फंड मैनेजर है बहुत बड़ा, तो ये प्राइवेट बैंकर था, तो बोलता है कि उसका ना हमारे पास एफडी करीबन 11 करोड़ रुपए की है। तो मैंने बोला शेयर्स में डालता है, बोलते नहीं वो शेयर्स में डालते नहीं, उसको डर लगता है। ठीक है, कभी कभी किसी को पता था ना मैं कौन सी वो बना रहा हूँ, स्वीट बना रहा हूँ, इसमें शुगर ज्यादा है, मैं ये वाली स्वीट मैं नहीं खाऊंगा, हलवाई बना रहा होता है पर वो खुद नहीं खा रहा होता, उसको पता है। तो चुपचाप उसने 11 करोड़ रुपए डाले हुए एफडी में। वो कमा इतना ज्यादा रहा है कि 11 करोड़ के ब्याज आज भी और अगले 5 साल बाद भी और अगले 10 साल बाद भी, चाहे 7% भी रहे तो भी उसकी जिंदगी निकालता रहेगा। काय का इन्फ्लेशन, कौन सा सरदर्द इन्फ्लेशन का, तुम 7-8 लाख रुपए की तो एफडी में ब्याज से परे पहुंच गए ना। हाँ, तो या तो आप उस लेवल पे जाओ, अपनी मेहनत इतनी ज्यादा कर दो कि ये सब नंबर इररेलेवेंट हो जाए, मतलब फर्क ही ना पड़े, और आप सिर्फ एफडी करो 9% 8% की। भाई आपको कोई तो दिशा चुननी पड़ेगी, आपको अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा आपको जिंदगी भर काम पे लगा के रखेगा। आपको अपना ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल पकड़ना पड़ेगा, और उसलिए आपको अपना स्वभाव जानना पड़ेगा। आप कौन हो? जैसे मैं गोल्फर हूं, गोल्फर क्या है, आराम से पहला शॉट मारने को आधा घंटा लेगा, स्ट्रेस नहीं लेगा, डायरेक्शन चेक करेगा, सब कुछ करेगा, हवा देखेगा, सब कुछ देखेगा, लेट जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कुछ करेगा, फिर मारेगा पहला शॉट, क्योंकि फॉर हिम दैट फर्स्ट शॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बॉक्सर होता है, बॉक्सर को इतना टाइम ही नहीं, उसको 2 मिनट का टाइम मिलता है, उसको तो ये देखना ऐसा कोई घुसा ना पड़ जाए कि साला अपन निपट जाए। वो 200 मुक्के मारेगा, 20 भी मुंह पे लग गए, काफी बस हो गया। और उसको बचाना है कि एक वो बड़ा मुक्का ना पड़ जाए कि नहीं तो मैं ही मर जाऊंगा। तो यू कुड बी अ बॉक्सर, विच कुड बी अ डे ट्रेडर, आपको मजा आता है, आपको चार्ट्स पढ़ना आता है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हो, वेरी गुड, सलाम है आपको, जाओ वो काम करो। जीत भी गए तो भी मुंह तो सूजा हुआ ही रहेगा। हाँ मतलब कहता हूँ मुंह सूजा ये अच्छा था, जीत तो गए पर मुंह सूजा हुआ है, बट हाथ ऐसे ऊपर है। He won the battle but at what cost? वेरी वेरी हाई कॉस्ट। और या हमारी तरह रहो यार, एक शॉट मारने में आराम से आधा घंटा लो, पौना घंटा लो, स्ट्रेस फ्री रहो। सी व्हेन यू नो द पावर ऑफ नंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया 5 करोड़ विल बिकम 150 करोड़ इन 30 years विदाउट मी डूइंग एनीथिंग, विदाउट मी एडिंग एनी न्यू कैपिटल। से मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी जो काम मैं कर रहा हूँ आज उसको कंटिन्यू करना है, एक्टिव इनकम को बढ़ाते रहना जितना बढ़ा सकता हूँ। देन आई कैन फोकस ऑन माई एक्टिव इनकम, थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल। अगर मैं आज यूट्यूब पे क्रिएटर हूँ तो यूट्यूब पे मैं अच्छा कंटेंट डाल के यूट्यूब को, अपने चैनल को बड़ा कर सकता हूँ। वहां आपका एफर्ट आपको पे करेगा, बिल्कुल पे करेगा, और लंबे समय के लिए पे करेगा। और यहां मुझे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम पे आ चुका है अब। तो आप अपनी कंपाउंडिंग की पावर को जानो, नॉलेज लो, कन्विक्शन बिल्ड करो, अपना सिस्टम बिल्ड करो,
चाहे वो प्योर एफडी का सिस्टम है ना, वो भी एक अच्छा सिस्टम है, पर सिस्टम बिल्ड कर लो। सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। भाई नहीं हो तुम रिस्क ले नहीं सकते, मत लो यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं करना ही नहीं चाहते हैं स्टॉक्स, करना ही नहीं, एफडी करेंगे, हर महीने आता है आरडी 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 रिकरिंग। ठीक है भाई, कोई गलत बात नहीं है, वो इतना कमाते हैं कि उनके लिए आरडी भी बहुत अच्छी है। तो सिस्टम बनाओ और उस पर स्टिक करो। तो सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तब आपने बताया कि आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो आपने अपने मेंटर से सीखी है, और आपने कहा वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है और पीस ऑफ माइंड भी दे रही है। तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? थोड़ा उसको बाद में शेयर करते हैं, और डिस्कशन में एंड में मैं आपको बताता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, फिर उसके साथ का। बट उससे पहले मैं माइंडसेट पे बात करना चाहूंगा ज़्यादा। आई थिंक माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आज हर दूसरी वीडियो आपको यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी में दिख जाएगी। हर जन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले अपने आप को जानना जरूरी है। तो आप जब अपने आप को जानते हो, आप बॉक्सर हो, गोल्फर हो, वो डिसाइड करो। सेकंड, आप इस मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हो। अगर आप, वो वॉरेन बफे का इस पे भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अगर आपको रिश्ता लंबा निभाना है तो अपेक्षाएं कम रखो। तो क्या होता है, जैसे पार्टनर्स में भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी इससे, तो डेफिनेटली वो लंबा चलता है रिलेशनशिप। तो इसी तरह अगर आपकी मार्केट से एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होगी, आप ये सोचो मैं सालाना डबल करूंगा, तो वो रिश्ता ही नहीं निभेगा, फिर आप मार्केट छोड़ के चले जाओगे। बट अगर आप ये सोचते हो नहीं यार मैं 12, 14, 15% कमाऊंगा, एवरेज रिटर्न्स फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, बस ये अगर आप थीसिस रखोगे तो कमा लोगे। तो पहले आप अपना आइडेंटिफिकेशन कर लो कि आप क्या नेचर के हो, आपकी एक्सपेक्टेशन करेक्ट कर लो, और तीसरा चीज, उसको पागल की तरह प्रैक्टिस करो। पागल की तरह प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आपकी मसल मेमोरी बन जाए। मसल, जैसे मसल मेमोरी होती है ना, रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे आपकी इंस्टिंक्ट का पार्ट बन इंस्टिंक्ट का पार्ट बन गया। अब आपको फिर है ना बहुत सारी चीजें, लोग कहते हैं ना इसका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, ये बिजनेसमैन का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। वो गट फीलिंग नहीं है, वो उसका प्रैक्टिस है पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस, जो अब उसका गट फीलिंग बन चुका है, क्योंकि उसका इंटरनल प्रोसेसर इतना तेज हो चुका है कि उसको इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलती है वो इमीडिएट थ्रो कर देता है कि बॉस ये ऐसा ही एक्शन होगा, यही करना है। उसको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका प्रोसेसर तेज हो गया। वो कैसे तेज हुआ है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, फीडबैक लूप्स, फीडबैक मैकेनिज्म्स, कहाँ गलती हुई, क्या ठीक करना है, अगली बार क्या नहीं करना है। जब तक आप ये प्रश्नावली करोगे अपने आप से, यूल बी बेटर। सो ऑन स्ट्रैटेजी आई एम नॉट, मतलब वो हम बता ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि हमें माइंडसेट पे लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। माइंडसेट इज कंप्लीटली, यू हैव टू बिकम वेरी वेरी इम्यून टू एवरीथिंग। आपको सिर्फ आप और आपकी स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट गिरने वाली है, चढ़ने वाली है, वॉरेन बुफे ने शेयर्स बेच के कैश अंदर कर लिया है, जस्ट फॉरगेट ऑल दिस। आप, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपके रूल्स, आपका स्टॉप लॉस, दैट्स इट।